Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this Binding Energy with Problems concept talking series. So today in this lecture we will discuss some problems related to binding energy. प्रीवियस जैम में 2007 में 2005 में और 15 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट पे और मास डिफेक्ट पे उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इफ Me, Mp and Mh are the rest masses of electron, proton and hydrogen atom in the ground state, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दिया हुआ है विथ एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली ट्रू, इनमें से कौन सा एग्जैक्टली ट्रू है। ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चूँकि हम लोग मास डिफेक्ट को किससे, सिंस मास डिफेक्ट कैन बी रिटन एज डेल्टा एम जो होगा। दोस्तों आप बताइए कि हाइड्रोजन एटम जो है ये हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम खुद का मास दिया हुआ है m/h, और जो दोस्तों हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ से अपन, अगर वहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएँ तो ये क्या दे देगा हमको, मास डिफेक्ट दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का खुद में इंडिविजुअली जितना मास था और सब्ट्रैक्ट इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका मास को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मास में डिफरेंस आएगा वही क्या होता है दोस्तों, मास डिफेक्ट होता है। इनका जो फ्री स्टेट का मास है उसका सम और ये हाइड्रोजन एटम का इंडिविजुअल जो मास है उसका डिफरेंस अगर लेंगे तो हमको जो डेल्टा एम मिलेगा दोस्तों वो क्या होगा, इस केस में भी हमारा मास डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट MH माइनस MP प्लस ME हो गया। ऑल्सो वी नो दैट जो डेल्टा ई होता है दोस्तों दैट इज हाउ मच, डेल्टा एम इंटू C² ठीक है, तो यहाँ से जो मास डिफेक्ट मिलेगा डेल्टा एम कितना मिलेगा, डेल्टा ई बाई C² मिलेगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, डेल्टा इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा एम कितना था, डेल्टा ई बाई C² और हाइड्रोजन एटम का डेल्टा ई दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा एम कितना हो गया, डेल्टा ई बाई C² यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C²। आप देख सकते हैं अब डेल्टा एम का हमने वैल्यू यहाँ से रख दिया, यहाँ जो डेल्टा एम अभी हमने निकाला था MH माइनस MP प्लस ME, यहाँ पे 1 मिनट आप देख सकते हैं डेल्टा एम कितना है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं MH, और ये माइनस साइन जो है दोस्तों अंदर जाएगा तो इस प्लस को भी माइनस कर देगा, यानी कि -MP और -ME। ठीक है, तो ये डेल्टा एम का वैल्यू हो गया, इसको अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको यहाँ जैसे पुट करेंगे डेल्टा एम के जगह MH माइनस MP माइनस ME इज इक्वल टू कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C²। दोस्तों अगर MP और ME को अगर उठा के आप RHS में ले जाएंगे तो MH इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP प्लस ME माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C²। तो इस तरह से जो रिलेशन है उसमें ये रिलेशन करेक्ट है, MH इक्वल टू MP प्लस ME माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C²। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी काफ़ी बढ़िया से क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम 2007 में IIT में पूछा गया था। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल यानी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख सकते हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए फंक्शन ऑफ द मास नंबर ए ऑफ न्यूक्लियस। साथ ही एक्स एक्सिस में क्या है, एटॉमिक मास नंबर ए है। ठीक है, ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए इक्वल टू 180, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 180 है। ठीक है, फिजन्स इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मासेस, समझ पा रहे हैं, यानी कि एक मान लेते हैं एलिमेंट है या एक न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर कितना है, 180। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है इनटू 2 न्यूक्लियाई, लेट से वाई और जेड में ब्रेक कर रहा है।
ऑफ इक्वल मासेस, मतलब इनका मास इक्वल है, लेट्स से। अच्छा, इक्वल मासेस मतलब अगर ये 180 है और इन दोनों का मासेस इक्वल है, वाई और जेड जो प्रोडक्ट बन रहा है, और टोटल इनका जो मास का सम होगा ये इधर के LHS के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो इधर 180 है, मतलब इसका भी मास नंबर 90 होगा और इसका भी मास नंबर 90 होगा। समझ पा रहे हैं ना? एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर 180 है और ये ब्रेक कर रहा है दो अदर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस में, जिनका मास नंबर इक्वल है। और भैया LHS में जितना मास नंबर है RHS में उतना ही होना चाहिए, और इधर दोनों का बराबर होना चाहिए। तो कितना होगा, 50-50 बढ़ जाएगा, यानी कि 180 का 50, यानी इसका मास नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस का 90 होगा और सेकंड न्यूक्लियस का भी 90 होगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं? यानी कि एक 180 मास नंबर का न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है दो अदर न्यूक्लियस में जिनका मास नंबर कितना हो गया, 90 और 90 हो गया। क्लियर है? In the process, 180 mega electron volt of energy is released, 180 mega electron volt energy is absorbed, 360 mega electron volt of energy is released और 360 mega electron volt of energy is absorbed। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कितना एनर्जी रिलीज होगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन हिस्टोग्राम, अकॉर्डिंग टू द गिवन हिस्टोग्राम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस को। ठीक है, तो एक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 इंटू 4 यानी कि 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहाँ से लिख रहे हैं भाई, आइए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपने से क्या मान रहा है दोस्तों कि हमारा जो इनिशियल था वो ए है और ये ब्रेक हो रहा है बी और सी में। ठीक है, तो भैया इसका एटॉमिक नंबर था 180 एटॉमिक मास नंबर और इन लोग का 1990 थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 180 अगर देखेंगे तो 180, 160 और 200 के बीच में कहीं पे 180 लाइन होगा, यानी बीच में कहीं पे यहाँ पे होगा। और 180 लाइन कोरस्पॉन्ड इधर कहाँ पे कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 पे कोरस्पॉन्ड कर रहा है ना, समझ पा रहे हैं? ये देखिए 160 और 200 के बीच में ही 180 होगा। मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ए जो है उसका ये एक्स एक्सिस है, ये बताएगा एटॉमिक मास नंबर। तो 180 कहाँ पे होगा, 180 यहाँ पे होगा, तो 180 कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कुछ इस तरह से ही होगा। 160 पे आ रहा है, थोड़ा इधर भी आएगा तो 180 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 180 एटॉमिक मास नंबर है वो किस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है ना। यानी कि ये जो एलिमेंट ए है दोस्तों जिसका एटॉमिक मास नंबर 180 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 4 है। यानी कि एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 4 है। और टोटल इसके पास बाइंडिंग न्यूक्लियन कितना है, 180 है। समझ पा रहे हैं ना? हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो मास नंबर होता है, ये जो ऊपर में आपको मास नंबर दिख रहा है, यही होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और इस एक्सिस में दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और हमने देख लिया कि जो 180 मास नंबर है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन का 4 होगा एनर्जी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूँकि वाई एक्सिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। एक न्यूक्लियन का 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा, तो टोटल इसके पास 180 न्यूक्लियंस हैं। तो इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, 180 इंटू 4, यानी कि 180 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं? ओके दोस्तों, ये जो ब्रेक हो रहा है, तो ये जो एलिमेंट दे रहा है हमको बी और सी, जो एलिमेंट दे रहा है उनका एटॉमिक मास नंबर कितना है, देखिए 90 और 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो प्रोडक्ट दे रहा है बी और सी, इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 90 और 90 है एटॉमिक मास नंबर। तो देख लेते हैं कि इनका जो एटॉमिक मास नंबर है 90, इसके कोरस्पॉन्डिंग में कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो 90 कहाँ पे होगा भैया, ये देखिए 80 और 120 के ही बीच में कहीं पे 90 होगा ना, यानी 180, 90, 180 यहाँ पे है, ये वाला लाइन है नहीं, ये 180 वाला लाइन है और ये 120 वाला लाइन है। तो इसके बीच में 90 होगा, मतलब यहीं पे कहीं पे होगा। तो उसका पीक यहाँ पे 6 पे कोरस्पॉन्ड कर रहा है ना, यानी कि इनका 90 इंटू 6 हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी टोटल, और इनका भी हो जाएगा 90 इंटू 6, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 है और इनका मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 90 है, इसका भी 90 है। तो इसका एनर्जी हो गया 180 इंटू 4 और इन लोग का हो गया 90 इंटू 6 और इसका भी हो गया सी का भी 90 इंटू 6। तो इतना आपको आशा करता हूँ ग्राफ से समझ में आया होगा। हम लोग टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए का और बी का और सी का निकाल चुके हैं।
उसी को देखिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन हिस्टोग्राम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, जो इनिशियल हमारा था उसका बाइंडिंग एनर्जी देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए 180 इंटू 4 यानी कि 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज द न्यूक्लियस ए फिजन्स इनटू बी एंड सी, मान लेते हैं कि ए और बी और सी में ब्रेक किया, जैसे हम लोग माने हैं। ईच ऑफ मास नंबर 90, दोनों का मास नंबर 90 था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। देन व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड सी? तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी बी और सी का कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी कितना होगा, देखें अभी हम लोग 90 इंटू 6 होगा और सी का भी 90 इंटू 6 होगा, यानी 540 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और इसका भी 540 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का कितना हो गया दोस्तों? प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आउटपुट कितना हो जाएगा, या प्रोडक्ट जो भी बोलिए, तो बी का बाइंडिंग एनर्जी और सी का बाइंडिंग एनर्जी, यानी 540 प्लस 540 यानी 1080 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस। दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनिशियल जो हमारा प्रोडक्ट था, मतलब इनिशियली जो हमारा ए था, जो फर्स्ट इनिशियल न्यूक्लियस था, उसका 720 था एनर्जी, और फाइनली प्रोडक्ट का कितना आ गया दोस्तों, 1080 आ गया। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया, 1080 माइनस 720। तो देख रहे हैं आप, दज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आउटपुट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द जो फर्स्ट न्यूक्लियस था ए, ठीक है। यानी 1080 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। नेगेटिव अगर यहाँ पे आता तब वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, साइन से फर्क पड़ता है इसे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो 360 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रोसेस में रिलीज हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ की पॉइंट, जिसका यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा मेन रोल है, उसी का यूज है, उसी पे बन जाएगा ये क्वेश्चन। आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, उसमें आपको ये बताया गया होगा दोस्तों कि जो अल्फ़ा डीके होता है, क्या डीके होता है, अल्फ़ा डीके, और एक होता है बीटा डीके। दोस्तों अल्फ़ा डीके में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है एक्स, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास नंबर ए। तो जब अल्फ़ा डीके होता है, यानी कि इससे अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला, यानी हीलियम न्यूक्लियस निकला, तब होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा वाई मिलता है, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस मिलता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड नहीं रह जाता है, वो 2 पीछे चला जाता है, 2 यूनिट कम हो जाता है, यानी कि Z-2 हो जाता है। यानी अगर ये 6 था तो यहाँ हो जाएगा 6-2 यानी 4 हो जाएगा, 2 घट जाता है। और एटॉमिक मास नंबर 4 से घट जाता है, यानी कि ए से कितना हो जाता है, A-4 हो जाता है। यानी अगर यहाँ 8 था तो अब ये 4 घट जाएगा, 4 बचेगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि एटॉमिक नंबर जेड जो है वो 2 से घट जाता है, और एटॉमिक मास नंबर ए जो है वो 4 से घट जाता है। कब? जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है। ये तो आप याद रख लीजिए, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे कि एटॉमिक मास नंबर 4 से घटेगा और एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। कब? जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा। क्या होगा जब बीटा पार्टिकल निकलेगा? दोस्तों जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास नंबर ए है, इसमें क्या फ़र्क होगा? कब? जब बीटा पार्टिकल निकलेगा। दोस्तों जब बीटा पार्टिकल, इसको बीटा नेगेटिव भी बोलते हैं, तो जब बीटा पार्टिकल एक निकलेगा दोस्तों, तो क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ जाएगा, यानी जेड से Z+1 हो जाएगा। मतलब अगर 9 है तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। और जो एटॉमिक मास नंबर है दोस्तों ए, वो रिमेन सेम रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ए का यही रहेगा। मतलब 8 है तो 8 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। समझ पा रहे हैं? ओके। इन्हीं 2 कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी सेट किया था क्वेश्चन। द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर। इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको ग्राफ में, थ्योरी में फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है कि ग्राफ कुछ देखिए इसी तरह का आ रहा था, ठीक है। खैर इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, रियल ग्राफ है जो इसने दिखाया है, ठीक है। ओके, फिर देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 238, ये ब्रेक कर रहा है पीबी में। ये किस में कर रहा है? पीबी में, यानी लेड में।
जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और एटॉमिक मास नंबर 206 है। साथ ही 10 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है? वही यूरेनियम 92 टू 238 यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास नंबर 238 है, ये लेड में ब्रेक कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और एटॉमिक मास नंबर 206 है। साथ ही 8 हीलियम यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल, 8 हीलियम, एक हीलियम न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 बीटा पार्टिकल। दोस्तों बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें लेड जो दे रहा है साथ ही साथ 8 अल्फा पार्टिकल भी दे रहा है और 6 बीटा पार्टिकल भी दे रहा है। एक अल्फा पार्टिकल एक हीलियम के बराबर होता है और एक बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ दरअसल ये 8 अल्फा पार्टिकल है और ये 6 बीटा पार्टिकल है। समझ पा रहे हैं? फर्स्ट में 10 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन के साथ दे रहा है लेड यूरेनियम, और सेकंड में यूरेनियम ब्रेक कर रहा है तो लेड के साथ एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल। ओके, यहाँ तक तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द गिवन डीके मोड्स ऑफ यूरेनियम 92 टू 238, यानी कि जो यूरेनियम है जो डिके कर रहा है इसके लिए कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए कह रहा है बोथ 1 and 2 आर अलाउड, ऑप्शन बी कह रहा है बोथ 1 and 2 आर फॉरबिडन, ऑप्शन सी 1 इज फॉरबिडन 2 इज अलाउड, सॉरी, ऑप्शन डी में कह रहा है 1 इज अलाउड एंड 2 इज फॉरबिडन। मतलब इनमें से किस केस में ये जो लेड है वो हमारा स्टेबल लेड मिलेगा और साथ ही रिएक्शन सही होगा। दोस्तों 1 जो है वो फॉरबिडन है और 2 जो है वो अलाउड है। क्यों है अलाउड? क्योंकि ये सही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब इस रिएक्शन को सही प्रूव करना है हम लोगों को। क्या करना है? सही प्रूव करना है कि यूरेनियम जब लेड पीबी में कन्वर्ट होगा तो 8 हीलियम 8 अल्फा और 6 बीटा पार्टिकल देगा। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं देगा कि नहीं, तब ये अलाउड हो जाएगा। और ये तो फॉरबिडन है। क्यों फॉरबिडन है? आप सेकेंड हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे तो पाएंगे कि फॉरबिडन है। क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, सेम रिएक्शन है, अगर ये सही हो जाएगा, सेम चीज़ है, यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर इस मेथड से सही है तो ये मेथड गलत होगा। ठीक है ना? न्यूट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो आइए सेकेंड मेथड को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यूरेनियम है, इज वन ऑफ द हेवीएस्ट न्यूक्लियस। वी ऑल नो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। कोई लोग मतलब नहीं है इसका। इट अंडरगोज अल्फा डिके, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड। चलिए देखते हैं अब इससे हम लोग 8 अल्फा और 6 बीटा पार्टिकल निकालते हैं। ठीक है, किससे? यूरेनियम से, और देखते हैं क्या बचता है। तो इनिशियल हमारा यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास नंबर 238 है। ठीक है, मान लीजिए इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। क्या निकला? एक अल्फा पार्टिकल। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? थोरियम में। और इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा? तो आपको अभी अभी बताएं हम कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा दोस्तों तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, यानी कि 92 से 90 हो गया, और एटॉमिक मास नंबर 4 से घट जाएगा, यानी कि 238 से हो गया 234। समझ पा रहे हैं ना? एक अल्फा निकल गया। देख रहे हैं ना? इस सबको बाद में काउंट करेंगे। टोटल 8 अल्फा पार्टिकल निकालना है और 6 बीटा पार्टिकल निकालना है, और उसके बाद देखते हैं लेड यानी पीबी बचता है कि नहीं। अब फिर इस थोरियम से हम एक बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं। तो बीटा बीटा प्रोसेस याद है ना? मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, 234 का 234 ही रहेगा। लेकिन हाँ, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 90 से कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये पीए बन गया, कोई एलिमेंट है, नाम पता नहीं मुझे। अब इससे और एक बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं हम। मेरी मर्जी, हमको अपने सॉल्यूशन को लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो और एक अगर बीटा पार्टिकल रिलीज करेंगे तो क्या अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ के बाद अल्फ़ा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो बेटा हमको आंसर चाहिए, हमको आंसर के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा, अपने मनमानी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसा करने से गलत होगा और जो हम कर रहे हैं उससे सही होगा। दोनों प्रोसेस करके आप देख लें। ठीक है, दिन भर करते रहें अलग अलग कम्बिनेशन, जब सही आ जाएगा तो मैं सीधा सही कम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। खैर, बीटा प्रोसेस फिर हो रहा है तो क्या होगा? मास नंबर बेटा सेम रहेगा, 234 का 234, लेकिन ये जो है एक बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी 91 से एक बढ़ के 92 हो गया। अब क्या हो रहा है? फिर से हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। यूरेनियम फिर से मिल गया हमको। यूरेनियम के आइसोटोप है दोस्तों 234 92। ये आप सोच रहे होंगे यहाँ 238 है, यहाँ 234 है, तो ये फिर से यूरेनियम कैसे हो गया? दोस्तों यूरेनियम का ये एक आइसोटोप है, समस्थानिक है। ठीक है, अब फिर हम इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक अल्फा पार्टिकल। तो जैसे अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो ये जो है मास नंबर 4 से घट जाएगा, यानी कि 234 की जगह 230 हो गया।
और ये जो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, ये भी 2 से डिक्रीज कर जाएगा, 92 से क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अब फिर हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, हम थोरियम में पहुंच गए हैं, थोरियम का ये एक आइसोटोप है, ठीक है। अब हम फिर थोरियम आइसोटोप से एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, तो ये 230 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 226 में, 4 घट जाएगा ना, अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। और ये 90 जो है एटॉमिक मास नंबर, ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, क्या निकाल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अब फिर हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो ये 226 से फिर 4 घट जाएगा, 222 हो जाएगा, और ये 88 से 2 घट जाएगा, 86 हो जाएगा। हम फिर अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो 222 से 4 घट के 218 हो जाएगा, और 86 से 2 घट के 84 हो जाएगा। और हम फिर उसके बाद और एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। अगेन जब हम अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो ये 218 बन जाएगा, 4 घट जाएगा तो 214, 214, और ये 84 से 2 घट जाएगा तो ये 82 हो जाएगा। अब हम एक बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, इसके बाद क्या निकाल रहे हैं, बीटा। तो ये तो मास नंबर सेम रहेगा बीटा पार्टिकल में, कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक बढ़ जाएगा, तो 83 हो गया। बिस्मुथ पहुंच गए हम लोग, बिस्मुथ बना लिए। अब फिर हम एक यहाँ से क्या कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो ये मास नंबर फिर से सेम रहेगा, लेकिन ये 83 से क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है ना, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज करेगा, मास नंबर सेम रहेगा। अब हम फिर एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो 2 से 4 घट के 210 हो गया, और ये 84 से 2 घट के 82 हो गया। अब हम फिर एक बीटा पार्टिकल निकालेंगे। अगेन जैसे हम बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो ये 210 ही रह जाएगा दोस्तों, लेकिन ये 82 क्या बन गया, 83 बन गया, एक बढ़ जाएगा। फिर से अगर हम बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो ये एटॉमिक मास नंबर 210 का देखिए 210 रह गया, और ये 83 से क्या बन गया, 84 बन गया ना, क्योंकि एक इंक्रीज करेगा। और अगेन अगर हम अल्फा पार्टिकल निकालें तो ये 210 से 4 घट के 206 हो जाएगा, और ये 84 से 2 घट के 82 हो जाएगा। तो क्या यही हमारा था प्रोडक्ट में, यही लेड था 206 और 82। क्वेश्चन जो था उसमें क्या हमारा यूरेनियम टूट के इसी लेड में कन्वर्ट हो रहा था, हाँ इसी लेड में कन्वर्ट हो रहा था, इसी पीबी में, जिसका एटॉमिक नंबर 206 था, और एटॉमिक नंबर 82 था, और एटॉमिक मास नंबर 206 था, यही हमारा स्टेबल न्यूक्लियस था। तो क्या यूरेनियम से इसको निकालने में हमारे कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल इमिट हुए, अब उसको मुझे काउंट करना है। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। यही यूरेनियम था और इसी लेड निकल रहा था, नहीं स्टेबल, और साथ ही कितने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इमिट हुए, चलिए काउंट करते हैं। 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, 5 अल्फा, 6 अल्फा, 7 अल्फा, मुझे लग रहा है कहीं हमने एक अल्फा छोड़ दिया है। 1, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे एक अल्फा, 8 अल्फा। तो टोटल कितने अल्फा पार्टिकल हो गए, 8 हो गया ना। अब बीटा पार्टिकल काउंट कर लेते हैं, 6 होने चाहिए। 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा पार्टिकल, 4 बीटा पार्टिकल, 5 बीटा पार्टिकल, और ये एक 6 बीटा पार्टिकल। यानी कि इस यूरेनियम से अगर ये लेड जो है 82 एंड 206, इसको अगर आप इमिट कर रहे हैं, स्टेबल न्यूक्लियस के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साथ ही 8 अल्फा पार्टिकल यानी कि 8 हीलियम न्यूक्लियस, और 6 बीटा पार्टिकल यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का निकलना, सही बात है, ये प्रोसेस सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 2 है, जो रिएक्शन 2 है दोस्तों, वो क्या है, हमारा अलाउड रिएक्शन है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 2 है ये अलाउड है दोस्तों, और चूंकि यही सेम रिएक्शन इधर है तो ये क्या फॉरबिडन है, क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1 इज फॉरबिडन एंड 2 इज अलाउड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी और उस पर रिलेटेड जैम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर्स देखते रहिए। अपने आप को, अपने परिवार को कोविड-19 से सुरक्षित बनाए रखें। थैंक यू सो मच।